नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दक्षा प्रिया। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने डाले हथियार, हस्ताक्षर करते ही शाह ने दी अच्छी खबर। उत्तरकाशी सुरंग से मजदूरों के निकाले जाने पर विदेशी मीडिया ने की सरकार की आलोचना। लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। बिहार में आरक्षण कानून को चुनौती देने के लिए ई फाइलिंग के जरिए केस दायर। मजदूरों को एयरलिफ्ट करेगी सोरेन सरकार, 2 अधिकारियों की टीम रवाना। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में लंबे समय से शांति की आस जगी है। मणिपुर के सबसे बड़े हथियारबंद संगठनों में शामिल यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सरकार के साथ नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर दस्तखत किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 2 दिन पहले मणिपुर में शांति स्थापित करने के संकेत दिए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा बारकोट सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद 41 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। सभी मजदूरों को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इसमें अधिकतर मजदूर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी से थे। मजदूरों की निकासी को दुनिया भर की मीडिया ने कवरेज दी है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सरकार ने सुरक्षा चेतावनी को किया नजरअंदाज। अल जजीरा ने लिखा, जिस इलाके में सुरंग बनी है वहां भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ का खतरा बना रहता है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि मजदूरों को निकालने के लिए कई तरह के झूठे वादे किए गए, लेकिन मंगलवार की रात को मजदूर बाहर आए। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि 400 घंटों तक सुरंग में फंसे होने के दौरान कई बाधाएं आई। मजदूरों को निकालने के लिए कई तरह के झूठे वादे किए गए, लेकिन मंगलवार की रात को मजदूर बाहर आए। अखबार ने लिखा कि जिस सुरंग में मजदूर फंसे थे वह पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए बनाए गए कानून की वैधता को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट का पोर्टल खुलने के बाद ई फाइलिंग के जरिए याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से केस दायर करने की अनुमति मिलने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी दाखिल की जाएगी। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हाईकोर्ट इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर लालू ने कहा है कि सभी जगहों से अच्छी रिपोर्ट आ रही है, सब जगह जीतेंगे हम लोग। बता दें कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आएंगे और आरजेडी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। लालू ने कहा कि मोदी का खेला खत्म हो गया है। वहीं जब लालू से पूछा गया कि बीजेपी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है, तो लालू ने कहा कि ये सब बेकार की बातें करते हैं, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के स्कूलों में सरकारी छुट्टी पर बढ़ते विवाद को लेकर शिक्षा विभाग ने अब सफाई पेश की है। बिहार के मंत्री संजय झा ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। सामान्य और उर्दू विद्यालयों के लिए अलग अलग अवकाश कैलेंडर की बात कही गई। विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सामान्य विद्यालयों और उर्दू विद्यालयों के लिए कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग अधिसूचनाएं निकाली गई हैं। भीम संसद के बाद जेडीयू का अंदरूनी कलह सामने आ गया है। मंत्री रत्नेश सदा ने अपनी सरकार में शामिल मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसमें वे अपने किसी समर्थक से जेडीयू के दलित नेता एवं मंत्री अशोक चौधरी का पुतला जलाने के लिए कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अशोक चौधरी ने पटना में आयोजित भीम संसद के दौरान रत्नेश सदा को मंच पर साइड करके बिठा दिया था। इस वजह से रत्नेश सदा के समर्थकों में नाराजगी है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है।
जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 20 दिसंबर के लिए टल गई है। आरोपियों की तरफ से दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए समय मांगा गया। कोर्ट ने आरोपियों को दस्तावेज के परीक्षण के समय दिया है। इस मामले में अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद भी मीसा भारती जमानत पर हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर स्कूलों का मॉडर्न टाइम टेबल तैयार किया गया है। नई टाइमिंग 1 दिसंबर से लागू होगी। शिक्षा विभाग की ओर से 50% से कम उपस्थिति पर प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार की तीसरी पीढ़ी इन दिनों सक्रिय है। तीसरी पीढ़ी के परिवार के सदस्य लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक भव्य प्रतिमा राजधानी पटना में स्थापित की जाए। इतना ही नहीं, इस प्रतिमा की स्थापना के पीछे लक्ष्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व से नई पीढ़ी अवगत हो, उनके राष्ट्रीय योगदान को अच्छी तरह समझे। अब खबरें झारखंड की। झारखंड सरकार सिलक्यारा टनल से बाहर निकाले गए मजदूरों को उनकी इच्छा के अनुसार एयरलिफ्ट करेगी। इसके लिए 2 अधिकारियों की टीम को उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन्हें लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 41 वीर श्रमिकों को टनल में से अनिश्चितता, अंधकार और कपकपाती ठंड को मात देकर 17वें दिन जंग जीत कर बाहर आए हैं। आप सभी की वीरता और साहस को सलाम। इस मुहिम को अंजाम देने में लगी सभी टीमों को हार्दिक धन्यवाद। सऊदी में काम की तलाश में गए गिरिडीह के 5 मजदूर फंस गए हैं। वे अपने वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर राज्य व केंद्र सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसी साल मार्च में ट्रांसमिशन का काम करने वाली कंपनी में काम के लिए उन्हें ले जाया गया, लेकिन अब उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अब खबरें खेल जगत की। टीम इंडिया के हेड कोच को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के कोच रहेंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच और सपोर्ट स्टाफ के लिए अनुबंध के विस्तार की घोषणा कर दी है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कितनी होगी, इस बारे में बीसीसीआई ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में इस साल मॉनसून ने लोगों को काफी तरसाया। इसके बाद ठंड का दौर जल्दी तो शुरू हो गया, लेकिन इसके प्रचंड होने के आसार काफी कम दिख रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे अल नीनो के असर को बता रहे हैं। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक बिहार में कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं तापमान की बात करें तो मंगलवार को राज्य का अधिकतम तापमान मोतिहारी में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 32 डिग्री सेल्सियस था। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान की बात अगर करें तो ये डेहरी में दर्ज किया गया, जो कि 12 डिग्री सेल्सियस था। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।